दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। तो फ्रेंड्स आज का जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है वह फ्रेंड्स 34 होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह फ्रेंड्स 15 टॉपिक से संबंधित है। मतलब इसमें हम मैथ के 15 चैप्टर को हम आज इसमें हम फिनिश कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक प्रश्न होता है फ्रेंड्स, उसका क्वेश्चन आपको उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके तो सारे उत्तर को आपको बताना ही है कि इसमें कौन सा आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब देते हैं। अगर आप जानते होंगे कि ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत आसान बना हुआ है तो चलते फ्रेंड्स, जैसे प्रश्न दिया गया, कुछ प्रश्न इस तरीके से दिया रहता है। जैसे एक व्यक्ति का वजन गलत तरीके से 63 किलोग्राम के बजाय 83 किलोग्राम दर्ज किया गया था। नतीजन लोगों के समूह का औसत वजन 500 ग्राम बढ़ गया। समूह कह रहा है कि 500 ग्राम बढ़ गया है। समूह में कुल कितने लोग हैं? तो समूह में कुल कितने लोग हैं तो ऑप्शन में दिया रहेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा वह आपको कमेंट करके बताना है। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर चलने से पहले अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। अगर आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलते फ्रेंड अपने प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बताया गया है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है। शेषफल जो बताया गया है वह 15 बचता है इन सभी से प्रत्येक में से विभाजित करने पर। तो फ्रेंड्स अगर देखते हैं, अगर 15 बचता है शेषफल, तो सब में हम कहेंगे 15 को हम जोड़ देंगे। तो 15 को जोड़ने पर यहाँ पर क्या बन रहा है, तो अगर हम इसमें 15 शेषफल बचता है, तो बचने का मतलब क्या है, जोड़ेंगे नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, घटाएंगे। तो 15 हम इसमें घटाएंगे, जो कि हमारा 15 जो है वह शेषफल बचता है। तो 15 हम पहले घटा दिए, तो अगर हम 15 घटा देते हैं इसमें से, तो यहाँ पर बच जाएगा 9, 9, 9 और ट्रिपल टाइम 9, 9 और यहाँ पर 6, 6। और जब इसमें से हम 15 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 टाइम 9, 9। उसके बाद दिया गया 51 में से 15 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 36। तो यहाँ से फिर 15 इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 पर 4 टाइम 9, 9। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा 63 में से 15 जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बचने वाला है 48। क्या फ्रेंड 48। तो इसमें से अगर हम 15 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9, 9, 9 और 9 फिर 000। तो फ्रेंड्स इसको हम चेक करने के लिए, अगर जिसे हम 16, 24 और 72 से विभाजित हो जाए, 84 से विभाजित है। अगर हम 16 से है तो 4 गुणे 4 से, अगर 24 से है तो 8 गुणे 3 से, और 72 से है तो 9 गुणे 8, 8 गुणे 9 से, 9 गुणे 8 से। तो अगर 84 से है फ्रेंड्स, तो 84 से होने वाला है कि 17 या 17 चौका 8, 17 85 नहीं, 17 से नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 12 सते 84, 12 गुणे 7, 12 सते 84। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं 9 से विभाजित होने वाली संख्या। तो हम कहेंगे 9 से विभाजित वाली जो संख्या जो होगी वही होगी विभाजित। तो देखते हैं 9 से विभाजित कौन सी संख्या है, तो यह 6, 6, 12। इसमें 6, 6, 12 हो रहा है फ्रेंड्स, यह 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जो संख्याओं का 9 से विभाजितता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। तो पहली वाली तो 9 से विभाजित नहीं है, और दूसरी वाली देखते हैं 9 चौक 36, तो यह विभाजित है। और यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड 8, 4, 12, यह भी विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं तो यह भी 9 से विभाजित है। मगर अगर चेक करते हैं फ्रेंड्स 9 से विभाजित है, अगर इसको चेक करते हैं 7 से विभाजित है क्या, तो 7 से विभाजित जो होगी वही इन दोनों में से होने वाली है। तो देखते हैं 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो 7 से विभाजित का नियम क्या है कि संख्याओं को 7 से हम पहले तो 7 करना हम 7, 2 बच गया 29 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 1 बच गया 19 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 5 19 बन गया 59 हो गया, 59 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होगा 59 हो गया। तो 59 के बाद अगर हम बात करते हैं
7 कम 16 के 7 7 49 7 8 56 7 8 56 यहाँ पर 3 बचे 33 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या हो गया 33 हो गया। तो 7 चौक 28 28 और 5 तो 7 8 56। तो यह तो पूरी तरह से जा रहा है, यह पूरी तरह से फ्रेंड्स जा रहा है। अगर इसमें बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो इसमें 7 7 का नाम 7 तो 2 9 बच गया 7 और यहाँ पर बच गया 29 29 हो गया। 7 चौक 28 7 चौक 28 28 1 29 19 हो गया। तो 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और यहाँ पर बच गया 14 14 और 5 19 59 हो गया। 7 8 56 56 और 3 बच गया 30 हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। तो 7 चौक 28 यहाँ पर 2 बच गया है। तो यह तो 7 से हमारा नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे सिर्फ 7 क्या जा रहा है, सिर्फ एक ही जा रहा है ऑप्शन। तो यह हमारा यही एक ही जवाब निकल के आ जाएगा। जब एक ही हमारा सही जवाब निकल के आएगा तो वही ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स इसको हम ऑप्शन के थ्रू नहीं जाते हैं, अगर हम इसको मेथड के थ्रू जाते हैं, तो मेथड के थ्रू क्या होगा, मेथड के थ्रू होगा इन सभी का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद हम निकालेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर 2 प्रश्न आता है तो फ्रेंड तो इसमें दिया गया है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो इसमें तो एक ही होगी। अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, आप बता रहे हैं कि 2 संख्या अगर मिलती है तो 2 संख्या मिलती है तो फ्रेंड्स जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वही इसका सही जवाब होने वाला है। इसमें पूछा गया बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दिया गया एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% की छूट प्रदान करता है। एक व्यक्ति जो है वह अपने कपड़ों पर 15% की छूट प्रदान करता है और वह उन ग्राहकों को घटी हुई कीमत पर 10% की और छूट प्रदान करता है। जो नकद भुगतान करते हैं उन्हें जो नकद मतलब कह रहा है 15% छूट भुगतान कर रहा है, मगर ऊपर से 10% की छूट और प्रदान कर रहा है। कह रहा है जो नकद भुगतान करते हैं उनके लिए 10% की छूट भुगतान करता है। फिर बताया गया अगर 3600 के रुपए की जैकेट के लिए ग्राहक को कितना नकद भुगतान करना होगा। कोई कह रहा है कि उसका 36 रुपये उसका दाम है, तो उसको कितना रुपए भुगतान करना पड़ेगा। ये 36 रुपये का दाम है, 3600 गुड़े कह रहा 15% छूट, 15% मतलब 85/100। अगर हम 15% छूट दे रहे हैं फ्रेंड तो 100 रुपये का मतलब हम कुल मिलाकर 100% मानते हैं। अगर 15% का छूट दे रहा है तो हम कहेंगे वह उसे 85 रुपये में बेच रहा है। अगर 15% छूट दे रहा है तो कहेंगे वह उसे 85% पर बेच रहा है। और यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है तो 10% की छूट दे रहा है फ्रेंड, तो वहाँ पर होता है 90% पर बेच रहा है, 90/100। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड 2 0 से 2 0 चला जाएगा और 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अगर हम इसको 5 से काटते हैं फ्रेंड्स तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 17 बचे 85, 17 बचे 85। अगर हम इसको काटते हैं 2 से तो 2 से काटेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18 36 आएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया फ्रेंड्स, यहाँ पर बचने वाले 18 गुणे 17 गुणे 9। तो यूनिट डिजिट पर अगर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है संख्या जो है सेम नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट सिर्फ इसमें 0 है और इसमें 0 है, मगर दोनों में देख रहे हैं सेम नहीं है। तो यहाँ से देखते हैं 8 7 56 8 7 56 यहाँ पर 6 बच गया तो 6 9 54। तो यूनिट डिजिट पर यहाँ पर क्या आ रहा है, इकाई के स्थान पर यहाँ पर 4 आ रहा है। तो 4 जिस ऑप्शन में आएगा फ्रेंड्स वही इसका सही जवाब निकल के आएगा। तो 4 दिख रहा है फ्रेंड्स 27 54, यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड। तो हम कहेंगे यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि हम क्या सिखा रहे हैं, आपको मेथड भी सिखा रहे हैं साथ साथ, और ट्रिक कुछ होता नहीं है। ट्रिक जो बताते हैं सारे लोग कि हम ट्रिक से आपको बताएंगे, ट्रिक तो कुछ होता नहीं है। ट्रिक से अगर आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आप हमेशा गलती ही पाएंगे। हम इसको आपको लेकर जाएंगे एकदम सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से कहते हैं कि मेथड के थ्रू, मेथड के थ्रू न जाकर हम आपको बताएंगे कि एकदम सिंपल सबसे आसान तरीका क्या होने वाला है। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्ड है, स्वाति ने अंकित को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से रुपया, सॉरी यहाँ पर अंकिता है, अंकिता से रुपया 24,840 रुपये में खरीदा था। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। स्वाति ने कह रहा बैग को किस पर खरीदा होगा, तो वही जो बेचा है उसी पर तो खरीदा है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, स्वाति ने अंकिता को एक बैग, स्वाति जो है, स्वाति
हम कह रहे हैं वहाँ 15% का लाभ पर 15% का लाभ मतलब कि 115 बटा 100 गुणे आशी ने यह बाइक अंकिता से रुपया इतने में खरीदा था। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया था। अंकिता जो है वह 20% का लाभ मतलब कि 120 रुपया बटा 100 और कुल मिलाकर कितने में बेच रहा है? यह बेच रहा है 24,840 रुपये में। 24,840 रुपये में बेच रहा है आशी को। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम काटा पीठी मचा के यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या रहा है फ्रेंड्स, अगर 1 0 से 1 0 जाता है तो यहाँ से देखते हैं 12 से काटते हैं तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 0 12 सत्ते 84, तो 20 70 निकल के आ रहा है। अगर यहाँ से फ्रेंड्स और काटते हैं और इसको काटते हैं फ्रेंड्स, अगर देखते हैं कि कितने से का जा रहा है, अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से यस बराबर क्या निकल के आ रहा है? यस बराबर निकल के आ रहा है 20 70 गुणे 100 बटा 115। तो यहाँ से 115 निकाल लेंगे हम फ्रेंड्स। जैसे यहाँ से निकालते हैं 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 23 बार और यहाँ जाएगा 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 बार चला जाएगा। अगर इसको हम 23 से काटते हैं फ्रेंड तो 23 से काटेंगे अगर इसको हम तो 23 से करना 23 से करना 23 बार नहीं जाएगा। यह जाएगा फ्रेंड्स 23 नवैया 207, 23 नवैया 207 क्योंकि 9 दूनी 18, 9 3 27 के साथ हासिल लावा 2 तो 9 दूनी 18 2 20, तो 23 नवैया 207 तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 दूनी 18 तो 1800 निकल के आ जाएगा। तो स्वाति ने 1800 निकल, सॉरी यहाँ पर 1 0 और है, 1 0 यहाँ पर और है तो गुणे 10, तो यहाँ से फिर 10 हो जाएगा। तो 18,000 पर खरीदा। कितने पे स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा फ्रेंड? तो स्वाति ने उस बैग को 18,000 रुपये में खरीदा था। तो 18,000 ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है वह है जैसे ए बी और सी के वेतन 3/2 अनुपाते 6/5 अनुपाते 4/3 के अनुपात में है। ए और बी का वेतन मिलाकर 4,500 है। ए का वेतन सी के वेतन से कितने % अधिक है? तो यहाँ से 3/2 ए बी और सी लिखा गया 3/2 और 6/5 और 4/3, 3/2 और 6/5 और 4/3। तो यहाँ से जो बटे में है उसका ले लेंगे हम एलसीएम। अगर हम बटे में जो एलसीएम लेते हैं किस लिए लेते हैं? जो बटे में संख्या दी गई इसको हटाने के लिए। अगर हम 5 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं फ्रेंड तो यहाँ से निकल के आएगा 30। क्या निकल के आएगा? 30। तो 30 से हम सम्मित दे देंगे भागा। क्या कर देंगे फ्रेंड? 30 से हम सम्मित कर देंगे गुड़ा। तो 30 से हम इसमें गुड़ा कर देंगे, गुड़े 30। तो यहाँ से 3 दाम 30 हो जाएगा और 6 पंचे 30 निकल जाएगा। और इसको काटेंगे फ्रेंड 15 दूना 30। तो यहाँ से आएगा 15 3 45 और 6 6 36 और 10 चौक 40 कह रहा है ए और बी का वेतन मिलाकर। ए और बी का अगर हम वेतन मिलाते हैं तो पूछा गया कि ए का वेतन सी के वेतन से कितने % अधिक है। तो परसेंट में पूछा है, कितने पूछा? प्रतिशत में पूछा अधिक। तो यहाँ से देखते हैं ए का वेतन जो है वह सी के वेतन से कितना अधिक फ्रेंड्स? हम कहेंगे 45 अधिक है, सॉरी 5 अधिक है। तो यहाँ पर 5 अधिक है, 40 से 45 हो रहा है, 5 अधिक है। किससे अधिक है? तो हम कहेंगे 40 से अधिक है। और गुणे 100%, गुणे 100%। तो 100% यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से निकालने पर यहाँ पर कितना जा रहा है? अगर हम इसको काटा पीठी मचाते थे, काटा पीठी मचाएंगे तो यहाँ से देखते हैं कि 5/4 4 से काटेंगे इसको हम, 4 से सॉरी 2 से काटेंगे, 2 से यहाँ पर निकालेंगे 50 25। तो 50 25/2 तो यहाँ से 12.5% का आएगा, 12.5% का अधिक आएगा निकल कर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 12.5%। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह है जैसे 2 ट्रेन कहा गया कि 2 ट्रेन 7 AM पर दिल्ली और पुणे से क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। याद हुए दोनों एक दूसरे को 3:30 PM पर क्रॉस करती हैं। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमने बोर्ड पर मैथ वालों के लिए यही दिल्ली यहाँ बन जाएगा और यहीं पर पूना बन जाएगा। अगर हम दिल्ली यहीं पर बना देते और यहीं पर पूना हम बना देते, जैसे यहाँ पर दिल्ली मैंने बना दिया और यहाँ पर पूना हो गया। तो कहा गया है दिल्ली और पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर, यहाँ से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इधर चल रही है 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
और कहा गया है कि इनके बीच दूरी ज्ञात करनी है। अगर ये दोनों 3:30 PM पर क्रॉस करती हैं, 3:30 PM पर क्रॉस करते हैं तो 7 बजे चलती हैं, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 12 3 15, 7 5 3 8, तो 8.5 घंटा। कितने घंटा फ्रेंड? 8.5 घंटे में क्रॉस करते हैं। तो 8.5 घंटे में यहाँ पर पहुँची होगी या, और 8.5 घंटे में यहाँ पर, मतलब दोनों यहाँ पर मिलती हैं एक दूसरे को। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो 8.5 घंटा या चली होगी, 8.5 घंटा या चली होगी। तो दोनों का हम निकाल लेंगे यहाँ से। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर यहाँ से बात करते हैं कि या जो टोटल मतलब जो समय लग रहा है, टोटल समय कितना लग रहा है फ्रेंड? तो टोटल समय लग रहा है 8.5 घंटा। 8.5 घंटे में दोनों क्यों क्रॉस कर रही हैं? तो आवर्स लग रहा है चली हैं दोनों। कितना चली? 8.5 घंटा चली हैं। 8.5 घंटा मतलब फ्रेंड होता है, तो 8.5 घंटा की बात करेंगे तो यह होता है 17/2, तो 85 किलोमीटर। 8.5 किलोमीटर मतलब 8.5 घंटा या चली होगी और 8.5 घंटा या चली होगी। दोनों 8.5 घंटा में कितना दूरी चली है, तो इनको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 8.5 85 किलोमीटर की घंटा, 85 किलोमीटर पर आवर घंटे से 8.5 घंटे में, तो 8.5 घंटा मतलब 17/2 घंटे में। आवर्स में कितना चली है? तो या एक बार हो जाएगा और एक दूसरा जुड़ जाएगा। 67 सही, 67 गुणे 17/2 किलोमीटर आवर्स। तो यहाँ से दोनों को हम सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने पर अगर हम 17/2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या 17/2 को कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 5 और 7, 8 5 7 5 12 के 2 हासिल अलावा 1 7 8 6 8 6 14, 14 1 15, 14 1 15, 152। 152 को अगर हम यहाँ से 2 से काटा पीटी मचाएंगे तो 2 से कब जाएगा? 7 दूनी 14, 1 15, तो यहाँ पर बच जाएगा 12, 6 दूनी 12, तो 76 बराबर 76 गुणे 17। तो 76 गुणे 17, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स हर एक में यूनिट जो है, इकाई का अंक जो है भिन्न भिन्न है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 7 6 42, 7 6 42 मतलब ये इकाई के अंक पर 2 आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे जो इकाई के अंक पर 2 आ रहा है जिसमें, वही इसका सही जवाब निकल के आएगा। क्या आएगा? 1292 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 1200 इसकी दूरी कितनी जगह? 1292 किलोमीटर हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने कैसे दूरी निकाल दिया कि ये 1792 हो गया, 1292 हो गया। तो फ्रेंड्स इसको ज्ञात जैसे किया गया है कि कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को 3:30 बजे PM पर क्रॉस करती हैं। तो 3:30 PM के 7 AM से कितना घंटा हो जाएगा? तो हम कहें 7 5 12, 12 से 3 उधर चला गया, तो 12 3 15, 3.5 12 3 15 या 15 है, 15 15.5 किलोमीटर है। तो 8 और 7 15 मतलब 8.5 घंटे हो जाएंगे। तो 8.5 घंटे में या 8.5 घंटा या चली होगी और 8.5 घंटा या चला होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिल रही है यहीं पर। तो 8.5 घंटा में या कितना दूरी चली है और 8.5 घंटा में या कितना दूरी चली है, दोनों को मिला के हम इन दोनों के बीच की दूरी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसके या चली है और इधर या चली है। दोनों का योग जो आएगा वही तो कुल दूरी आ जाएगी। तो कुल दूरी यहाँ से 1292 निकल के आ गई। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 2 स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब कहा गया दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी यहाँ पर 120 किलोमीटर दिया गया है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती हैं और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। वे किस समय मिलेंगी? अब मिलान का समय हमको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। जैसे यहाँ से बात करते हैं, 2 स्टेशन, एक यहाँ पर है ए पर और एक बी स्टेशन है। एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। अब कहा गया है इन दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हमको दिया गया है। 120 किलोमीटर दूरी दिया गया है। तो यहाँ से ये से स्टेशन पे एक चलती है ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटे से? वह चल रही है बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक चल रही है बी से, वह चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और यहाँ से पूछा गया है कि वह किस बजे में, और यहाँ पर ये चलती है फ्रेंड्स 8 AM पर और यह चलती है 9 AM पर। हम बात करें कि यार 9 AM पर कितना तकलीफ तय कहीं होगी, क्योंकि जब ये चली होगी उस समय तक यह कितना चल लिया होगा, तो हम कहेंगे वह 1 घंटे चल रहा होगा, क्योंकि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 1 घंटे में कितना दूरी चलेगी? हम कहेंगे 20 किलोमीटर वह चल लिया होगा। तो 20 किलोमीटर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर उन्होंने चल लिया ए वाली। तो ए वाली जो ए से चल रही है वह 20 किलोमीटर इतना दूरी तय कर ली है। तो 20 किलोमीटर तो यहाँ तक आ जाएगा, 20 किलोमीटर। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना बची है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 100 किलोमीटर बची है, क्योंकि 20 किलोमीटर तो आज चल रही है। अब यहाँ पर 9 AM हो गए। कितना हो गए फ्रेंड्स?
9 AM हो गए हैं। अब 9 AM पर ए भी चल रही है और 9 AM पर ए भी चल रही है। अब दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है और यह चल रही है 30 किलोमीटर हिसाब से और चल रही है 20 किलोमीटर के हिसाब से। तो यहाँ से हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो वहाँ पर सापेक्ष चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में आए तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा। तो 30 और 20 50 हो जाएगा। तो कितना दूरी है फ्रेंड्स, समय बराबर हो जाएगा। समय बराबर क्या निकल गया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो चाल जो होगी सापेक्ष होगी। तो दूरी है फ्रेंड्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और चाल होगी सापेक्ष चाल अगर है तो विपरीत दिशा में आए तो दोनों जुड़ जाएगी चाल। तो 3 और 2 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से 0 से 0, 50 दूना 100 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे में वह एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो 2 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। तो 2 घंटे मतलब कि अगर बात करते हैं तो 9 बजे चलती है तो 9 में 2 और जोड़ देंगे, 9 AM प्लस 2 AM, 2 और 9 2 11 AM निकल के आ जाएगा। 11 AM पर वह एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो 11 AM किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है क्या फ्रेंड्स, दिया गया है एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो दीवार को कितने घंटे में पेंट कर देंगे। तो दीवार को कितने समय में पेंट कर देंगे। अगर बात करते हैं राजू जो है उसे 36 घंटे में पेंट करता है और अंगद उसे 18 घंटे में पेंट करता है और जो सुमित उसे 24 घंटे में पेंट करता है। अगर हम 18 24 और 36 का निकालते हैं एलसीएम तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आएगा 72। तो 36 दूना 72, 18 दूना 36, 18 चौक 72, तो 24 3 है 72। तो यहाँ से बात करते हैं सबनों तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर ए जो है आर जो है वह कर रहा है 2 काम, मतलब कि 2 1 घंटे में 2 कर रहा है और 4 कर रहा है और 3 की एफिशिएंसी से। ए जो है वह 4 की एफिशिएंसी कर रहा है और यस 3 की एफिशिएंसी से। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 4 2 6 3, 4 2 6 3 9, 9 को एफिशिएंसी से वह 72 को कितने देर में करेगा, तो 72/9। तो 72/9 मतलब कि 8 घंटे, 8 घंटे। तो 8 घंटे में फ्रेंड्स कहेंगे वह उन दीवारों को पेंट कर लेंगे। तो 8 घंटे ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है मित्रों। तो तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का वजन गलत तरीके से 63 किलोग्राम के बजाय 83 किलोग्राम दर्ज किया गया। नतीजन 63 किलोग्राम था, मतलब कि 63 किलोग्राम उसका एक्चुअल था मगर उसको गलत तरीके से 83 किलोग्राम दर्ज किया गया। नतीजन लोगों के समूह का औसत वजन जो था वह 500 ग्राम बढ़ गया था। 500 ग्राम बढ़ गया था तो समूह में कुल कितने लोग थे। 500 ग्राम बढ़ गया था मतलब कि 1.5 किलो, मतलब कि आधा किलो बढ़ गया था। आधा किलो बढ़ गया था, कितने में बढ़ा था, तो हम कहेंगे अगर हम 83 में से 93 को 83 में से 63 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से देख रहे हैं 20 निकल के आ रहा है। कितना 20 निकल के आ रहा है। तो 20 बराबर दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ से अगर हम 20 को 1/2 से भागा दे देंगे, 1/2 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा कुल आदमी। कुल आदमी कितने थे फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर भागा दे देंगे तो कुल मिलाकर 40 आदमी थे। अगर एक में 500 ग्राम बढ़ रहा है तो 20 किलोग्राम कितने बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, हम कहेंगे 20 किलोग्राम बढ़ रहा है वजन। तो 20 किलोग्राम कितने में बढ़ रहा है, अगर 500 ग्राम एक आदमी बढ़ रहा है, औसतन वजन जो है वह 500 ग्राम बढ़ रहा है। अब तो वहाँ पर 20 आदमी है तो 20 आदमी में कितना बढ़ जाएगा, 20 किलोग्राम हमको बढ़ाना है तो कितने आदमी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे वहाँ पर 40 आदमी थे। कितने आदमी थे, 40 आदमी। तो 40 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, जब 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर पर निवेशित हो तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमको बताना है। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो 3 वर्षों के लिए CI माइनस SI का क्या होता है फार्मूला, तो CI माइनस SI का जो फार्मूला होता है वह होता है 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर PR² होता है, क्या होता है PR² 300 + R बटा 100 का क्यूब, 100 का
क्यूब। तो यहाँ से इस पर हम मान रख देंगे। तो पी का मान दिया गया फ्रेंड्स, क्या दिया गया पी का मान, तो पी का मान दिया 15,625, 15,625 और 300 प्लस आर का मान दिया गया फ्रेंड्स 4, तो 304 निकल के आ जाएगा, 304 हो जाएगा। तो यहाँ से 304 बटा क्या निकल के आएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100। तो जब फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आया, यहाँ से काटा पीटी हम मचाएंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम काटा पीटी मचा देंगे यहाँ से। तो सॉरी यहाँ पर एक और है 300 प्लस आर, और आर स्क्वायर दिया गया, आर स्क्वायर तो हम किए नहीं, तो आर स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4। तो यहाँ से जब और काटा पीटी में जाएंगे तो यहाँ से देखते हैं 4 से काटेंगे, तो 4 से काटने पर 25 का 100, और फिर 4 से काटेंगे फिर 25 का 100, 25 का तो 100, फिर 25 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स हम। जब इसको हम 25 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 625, तो फिर इसको 25 से काटेंगे तो यहाँ 25 बार जा रहा है। फिर यहाँ से जब 25 बार जा रहा है, 25 55 में सॉरी 5 बार जा रहा है, कितने बार जा रहा है फ्रेंड, 5 बार जा रहा है। 25 गुणे 25 करेंगे हम फ्रेंड्स तो आएगा 625, तो यहाँ पर 25 बार सॉरी 25 बार जा रहा है। अगर हम 25 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। अगर हम 304 है, 304 बटे 4 करेंगे, 304 बटे 4। अगर हम इसको काटें फ्रेंड्स तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और बचेगा यहाँ पर 2, 28 2 30, तो 24 हो जाएगा। तो 8 3 और 6 चौक 24, तो 76 आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। तो साधारण बीज और चक्रवृद्धि ब्याज बीज का अंतर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 76 निकल कर 76 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे सही आता फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 2 और 24 दिनों में, मतलब कि 2 सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 21 है, 21 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। याद हुए एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है, तो यह काम को पूरा हो जाएगा। तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो यह काम कितने दिनों में यह काम जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम ए की देखते हैं तो ए कर रहा है 21 दिनों में और बी कर रहा है 24 दिनों में। तो 21 और 24 का ले लेंगे एलसीएम, 21 और 24 का एलसीएम क्या लेंगे फ्रेंड्स, 168 निकल के आ जाएगा। 168 मतलब कि देखेंगे यहाँ से 3 कैसे 168, 3 और 7, 8 तिरिक 24 और 7 तिरिक 21, तो 7 8 8 7 56, 8 7 56 तिहाई 168। तो 21 से जब भागा देंगे फ्रेंड्स तो 21 से भागा देने पर यहाँ पर से 7 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 7 बार सॉरी 8 बार जाएगा और यह जाएगा 7 बार। तो इन दोनों को हम करते हैं फ्रेंड्स आपस में, देखते हैं कि इन दोनों एक दिन ए कर रहा है, पहले दिन ए शुरुआत करता है दूसरे दिन बी, तो ए करेगा 8 काम से और बी करेगा 7 काम से। तो 2 दिनों में ए दोनों मिलाकर 8 7 15, कितना काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, 8 7 15 काम कर रहे हैं। तो 168 बटा 15 हम कर देंगे, 168 बटा 15 कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से। तो यहाँ से देख रहे हैं अगर हम 15 दहम्मा करते हैं तो 15 दहम्मा जाए 160, 10 दिन निकल के आ जाएगा वैसे ही, 15 दहम्मा 160, तो 10 दिन यहाँ से वैसे ही निकल के आ गया और प्लस बच गया फ्रेंड्स, यहाँ से 10 दिन वैसे ही आ गया है और प्लस बच गया 15 दहम्मा 160, 15 दहम्मा 160। अगर हम 15 दहम्मा 160 करते हैं और 15 गुणे 11 करते हैं, 15 गुणे 11, तो 15 गुणे 11 करेंगे फ्रेंड्स आएगा 165, कितना आएगा, 165 काम हमारा हो चुके हैं। 15 अगर हम 168 काम करना है तो ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं, सारी यहाँ से ऐसे निकल के आएगा। जैसे याद करते हैं कि यहाँ से कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे ए और बी मिलाकर 15 काम कर रहे हैं और यहाँ पर एक दिन में कितना, ये 2 दिन में कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम 11 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर निकल जाएगा 165 और यहाँ पर अगर 11 से गुणा करते हैं तो 11 दूना 22 निकल के आएगा, 11 दूना 22 निकल के आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर 22 निकल के आता तो यहाँ से अगर हम देखते हैं 65 और यहाँ पर काम हो रहा है कुल मिलाकर 168 काम कर रहा है, तो 3 काम बचा हुआ है, प्लस का 3 काम बचा हुआ है। तो 3 काम कौन करेगा फ्रेंड्स, 3 काम करेगा, 3 काम हम कहेंगे 3 काम करेगा ए करेगा, 3 काम ए करेगा। ए एक दिन में करता है 8 काम, तो 3 काम बचा है तो 3/8 निकल के आ जाएगा, 3/8 निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिलाकर 168 काम निकल के हो गया है।
अब दिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 22 दिन तो वैसे हो गए और प्लस 1/8 घंटा लगेगा, 1/8 दिन लग जाएंगे। और तो 22 सही 1/8 यहाँ पर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 22 सही, सॉरी यहाँ पर 22 सही 3 काम है, तो 3 काम को 3/8 दिनों में करता है, 3/8 दिनों में कर देगा। तो 22 सही 3/8 डेज में वो आप पूरा काम को कर देगा। वही सभी मतलब कि कह रहा है, तो यह काम को पूरा हो गया कितना समय लगेगा? हम कहेंगे 22 दिन और 3/8 डेज लगेगा। तो यह किस में दिख रहा है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड सही, तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया है 19 संख्याओं का औसत 46 है। 19 संख्याओं का औसत जो है 46 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो 5 6 5 11 संख्याएं हो गई हैं। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 11 संख्याएं निकल गई हैं, तो 1 स्थान तक पूर्ण गिनती कीजिए। तो 19 संख्याओं का औसत कितना दिया गया फ्रेंड्स? तो 19 संख्याओं का औसत हम कहेंगे 46 दिया गया है। तो 46 गुणे 19, सॉरी 46 गुणे 19, तो 46 गुणे 19 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आएगा 46 गुणे जब 19 करते हैं तो 874 निकल गया, 874 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया? 49 दिया गया है। 49 गुणे 5 कर देंगे, तो 49 गुणे 5 कर देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से आ जाएगा 245। और फिर कहा 6, अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है, तो 54 गुणे 6, तो 54 गुणे 6 करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल के आएगा 324। अब कहा गया है इन दोनों को जोड़ते हैं, इनके दोनों 6 5 11, कुल मिलाकर 11 संख्याएं हो रही हैं। और इनका हम फिर जोड़ेंगे आप 5 4 9 और 4 2 6 3 2 5, 569 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इनका अंतर और इनका अंतर। तो इनका अंतर अगर 19 है और 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 संख्या को जो योग दिया गया फ्रेंड्स, 8 संख्याओं को जो योग दिया गया है वह दिया गया है यहाँ पर। अगर हम इसमें से घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स 305 निकल के आएगा, 305। तो 8 संख्याओं का योग जो है 305 दिया गया है। तो यहाँ से इनका औसत कहा गया है। तो कहा गया शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याएं ये तो बची हैं 8, तो संख्याओं का योग कितना है? 305 है। तो इनका औसत निकालने, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 8, तो 8 से अगर इसको काटेंगे हम तो 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 24 और 6 30 65 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 9 64, 8 9 64 हो जाएगा। 1 65 बच जाएगा, 1 65 मतलब 10 हो जाएगा। 8 1 8, 8 1 8, तो यहाँ से 38.1 आ जाएगा, 38.1 आ जाएगा इसका एवरेज। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है वह है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कौन सा बताना है? ए और सी को बताना है कि वह कितने दिनों में पूरा करेंगे। कौन? ए और सी को। तो अगर बात करते हैं ए और बी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करें? तो हम कहेंगे 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और बी और सी मिलकर उसे 12 दिनों में पूरा करते हैं। और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। अगर हम 8 12 और 6 का लेते हैं एलसीएम तो क्या निकल के आएगा? 24 निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा। तो 24 यहाँ पर देखते हैं ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के फ्रेंड्स। तो 8 3 24, बी और सी की 12 दूना 24, और ए बी और सी की तीनों की मिलकर तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी का कितना है फ्रेंड्स? तो ए प्लस 6 चौक 24, 4 आ रहा है। तो ए प्लस बी का कितना आ रहा है फ्रेंड्स? ए प्लस बी 3 कर रहे हैं, तो ए प्लस बी 3 हो रहा है। तो सी का कितना निकल गया फ्रेंड्स? सी का 1 निकल के आएगा। अगर सी की एफिशिएंसी 1 आ गई है तो बी की एफिशिएंसी कितना निकल के आएगी फ्रेंड्स? बी की भी 1 निकल के आ जाएगी। तो अगर बी की 1 आ गई है तो ए की कितनी आएगी फ्रेंड्स? अगर बी की 1 आ गई है तो ए की आएगी 3, ए की आएगी 2, तो 2 आएगी। तो बात करना है कि ए और सी मिलकर, ए और सी, ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। तो ए और सी मिलकर कितने काम कर रहे हैं दोनों? तो हम कहेंगे 3 काम कर रहे हैं। तो 3 की एफिशिएंसी से 24 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 24/3, तो 24/3 मतलब कि 8 डेज निकल के आ जाएगा। कितने दिनों में फ्रेंड्स? 8 दिन में करेंगे।
ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम कहेंगे 8 दिनों में पूरा करेंगे। तो 8 दिन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सॉरी ए है और या बी है और या सी है और डी है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 20 सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया है कि अगर हम 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वह 7:2 है। 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7, और यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वह 7:2 दिया गया है, और जो मिलाने के बाद भी रेशियो हो रहा है वह 7:3 रेशियो हो रहा है, 7:3 रेशियो निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 7 और 2 9 लीटर हो रहे हैं कुल मिलाकर, और यहाँ पर बात करते हैं 7 और 3 10 लीटर हो रहे हैं। कितना कुल मिलाकर 10 हो रहे हैं। देखते हैं कि 9 बराबर दिया गया फ्रेंड्स, 9 बराबर कितना दिया गया, 729, 9 बराबर 729 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना निकल गया है, तो 1 बराबर निकल गया है फ्रेंड्स। अगर हम इसको काटते हैं तो काटता पीछे बताते हैं 9 8 72 9 1 9, 1 बराबर 881 लीटर निकल के आएगा। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो 7 यहाँ पर 2 मिल्क जो है हम कुछ नहीं मिला रहे हैं, मिल्क में हम पानी ही मिला रहे हैं। पानी कितना मिला रहे हैं, दूध, क्योंकि यहाँ पर दूध की मात्रा जो है वह बराबर है, 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर भी है। अगर देखते हैं हम पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा यहाँ पर पहले 2 था अब 3 हो गया है, पहले 2 था अब 3 हो गया है। तो 3 हो गया अब, तो हम कहेंगे कितना बढ़ा है, हम कहेंगे 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो 1 बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि अगर 9 बराबर दिया गया 729, क्योंकि 729 लीटर का कुल मिश्रण, 729 इनिशियल है हमारा, तो 7 और 2 की सिमट गया, तो 7 और 2 9 बराबर दिया गया 729, तो 1 बराबर 81 आएगा। तो हमको 1 की वैल्यू निकालना ही है, तो 1 बराबर यहाँ से हमको निकल जाएगा क्या, 81 लीटर हो जाएगा। कितना फ्रेंड्स, 81 लीटर उसमें पानी मिलाया जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट होने वाला है वह है, एक कोचिंग सेंटर में 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा के अंग्रेजी परीक्षा में के अंकों का औसत जो है वह 52 है। अंग्रेजी परीक्षा के अंकों का योग वह 52 है। औसत जो है 40 अंकों के औसत वाले 6 लड़कों का एक समूह कक्षा छोड़ देता है, और 43 अंकों के औसत वाले 8 लड़कों का एक अन्य समूह उस कक्षा में शामिल हो जाता है। तो कक्षा का अंकों का नया औसत क्या होगा। तो कक्षों के नया औसत हमको बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से फ्रेंड बात करते हैं, अगर हम कितने 45 थे, 45 हो गए, तो 45 का हम निकाल लेंगे यहाँ से। 45 का अब कितना निकल गया, 52 औसत आ रहा है, 52 औसत आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से 45 का हम निकाल लेंगे 52, 45 गुणे अगर हम 52 करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 2340। अगर कह रहा है 40 और 6 लड़के थे, कितने 40 अंकों वाले थे, कितने थे 6 लड़के थे, तो 6 गुणे 40 कर लेंगे, तो इन्हें कहेगा 6 24 240 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है 43 अंकों वाले 8 लड़के जो थे, 43 अंकों वाले जो थे 43 औसत वाले 8 लड़के थे, यहाँ का 43 है, तो इसको गड़ा का 8 तिरिक 24 और 8 चौक 32 और 2 निकल जाएगा 34। तो इन दोनों का अंतर नहीं लेंगे फ्रेंड्स। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, अगर हम कहेंगे तो इन दोनों का अंतर 4 आ रहा है, और 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, 104 आ रहा है। 104 का जो अंतर है फ्रेंड्स, यहाँ से अंतर इनका निकालते हैं तो 2 बराबर 104 आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 2 बराबर 104 क्या हो रहा है, 104 बढ़ रहा है, क्योंकि 6 अंक वाले तो जाएंगे और 8 वाले आएंगे, तो 8 वाले आएंगे, तो 8 वाले यहाँ पर ज़्यादा निकलेगा, 104 निकल के आ रहा है। तो जो ज़्यादा आ रहा है वही 2 बराबर है। 2 बराबर मतलब कि यहाँ पर 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना निकल गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 45 2 निकालेंगे 47 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको जोड़ देंगे हम 104 को, इसमें हम 104 को जोड़ने पर तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 1 4 और 2 2444 निकल के आएगा। 2444 को हमको 47 में बांटना है, 47 में बांटना है, तो इसका औसत क्या निकल के आएगा, नया औसत। तो नया औसत निकालते हैं, अगर हम इसको भाग देते हैं 47 से 244 को भाग देते हैं 47 से, तो यह जाएगा फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह जाएगा 235, मतलब यह जाएगा 5 बार, यह जाएगा 5 बार जाएगा।
तो 5 बार जाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कहेंगे 5 बार जाएगा तो आएगा 235, 235 तो प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 94, तो 47 दूना 94 निकल के आएगा। तो यहाँ पर नया औसत क्या निकल गया फ्रेंड्स, नया औसत एवरेज निकल गया 52, तो 52 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न समझ में आया है होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह है, जैसे दिया गया कोड दिया गया, कोड ABC मतलब त्रिभुज ABC में, तो मतलब कि एंगल जो है ए वाला एंगल है वह 2 है बराबर 3 मतलब 3 गुना है वह एंगल बी के, और यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए बी और सी का अनुपात, ए बी और सी का मतलब कि 2A बराबर 3B बराबर 6C दिया गया है, क्योंकि कोड से कोड यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ऐसे दिया रहते फ्रेंड तो ये इनको निकालना होता है, अगर हमको अनुपात में निकालना होता है तो यहाँ पर जो इन सब का आएगा क्या आएगा, इन सब का अगर हम ले लेते हैं एलसीएम तो 2, 3 और 6 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से यहाँ पर भाग देंगे और 6 पर यहाँ पर भाग देंगे और 6 से यहाँ पर भाग देंगे। अगर हम 6 से यहाँ पर भाग देते तो 3 आएगा और यहाँ पर भाग देते 2 आएगा, तो यहाँ से 1 आएगा। तो ए बी और सी का रेशियो निकल के आ जाएगा, ए बी और सी का रेशियो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ए बी सी का और रेशियो हमको निकल के आएगा 3, 2 और 1, 3, 2 और 1 का रेशियो आ रहा है। तो कहा गया सबसे बड़े कोण का मान क्या है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बराबर 3, 2, 5, 1 6 हो रहा है, तो 6 3 18, तो 1 डिग्री 1 कोण बराबर कितना आएगा, 1 अनुपात बराबर, तो 1 अनुपात बराबर निकल के आएगा फ्रेंड 30 निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा। हमको निकालना है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा है फ्रेंड्स, 3 है, तो 3 रेशियो बराबर निकल के आएगा। अगर 1 रेशियो बराबर 30 है, अगर 1 रेशियो बराबर फ्रेंड 30 डिग्री है तो 3 रेशियो बराबर 30 गुणे 3, तो 30 गुणे 3 मतलब कि 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। 3 रेशियो बराबर कितना मान निकल गया फ्रेंड्स, 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब कौन सा निकल के आएगा, या ए ऑप्शन आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा, कौन सा ऑप्शन सही निकल के आता है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, एक बात और, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप पीडीएफ को जितने भी आज तक हमने क्लास किया है सबका पीडीएफ हमने वहाँ पर डाल दिया है, तो वहाँ से आप सारी पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं।